बहुत पुरानी एक कहावत है कि पहले तकरार फिर प्यार वाले रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। इन रिश्तों की उम्र बहुत लंबी होती है। अब ऐसा ही कुछ रिश्ता महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी और शिवसेना उद्धव के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात ने कई सालों से चल रही गहरी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया है। ऐसे में एक बार फिर से शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के करीब आने की खबर आ रही है, लेकिन इस खबर में शिवसेना के शिंदे गुट में खलबली मच गई है। हालात ये हैं कि एकनाथ शिंदे का बयान आने लगा है कि ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि सच में बीजेपी और उद्धव ठाकरे एक साथ होने वाले हैं और इस दोनों को साथ लाने में सबसे अहम रोल कौन निभा रहा है। ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, बिहार में एनडीए को लेकर के पिछले 1 महीने से रस्साकशी का खेल चल रहा है। नीतीश बाबू कब पलटेंगे, इस पर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन नीतीश बाबू पलटेंगे या नहीं, इसको लेकर कोई बहुत बड़ा दावा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में नई सियासी हलचल देखने को मिल रही है। जैसे जैसे बीएमसी चुनाव करीब आ रहे हैं, एक बार फिर से गठबंधन की सियासत में उफान आ गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात ने नई सियासी जमीन बीएमसी चुनाव के लिए तैयार की है। वैसे तो कुछ लोगों का दावा है कि ये मुलाकात सियासी कम औपचारिक ज्यादा थी, लेकिन शायद कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि राजनीति में कुछ भी औपचारिक नहीं होता है, बल्कि हर बार में राजनीति होती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और सीएम फडणवीस की मुलाकात भी पूरी तरह से राजनीति ही थी और ये बात भी बहुत हद तक सही है कि बीजेपी और शिवसेना यूबीटी बीएमसी चुनाव में एक साथ भी हो सकते हैं। दरअसल सामना में सीएम फडणवीस की खूबियों के बखान के बाद ये सिलसिला तेज हुआ है। खुद शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने साफ तौर पे कह चुके हैं कि राजनीति में सब कुछ संभव है। आप भी सुनिए संजय राउत का ये बयान। सामना एक अखबार है, शिवसेना का मुखपत्र जरूर है, लेकिन सामना की परंपरा रही है, चाहे घोर विरोधी हो, उसने देश के लिए और राज्य के लिए और समाज के लिए अगर कोई अच्छा काम किया है तो जरूर सामना उसकी सराहना करता है, उसका अभिनंदन करता है, उनको काम को उठाता है, जनता के सामने लाता है। ये परंपरा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी से आज तक चल रही है, तो उसमें आप राजनीति मत देखिए, ठीक है। लेकिन राउत साहब, कुछ दिनों पहले जो फडणवीस महाराष्ट्र के खलनायक थे, वो आज सामना में महाराष्ट्र के देवा भाऊ हो गए। देखिए, हम अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ हमने बहुत साल काम भी किया है, आपको मालूम होगा, हम एक साथ काम किया है, वो रिश्ते तो कायम रहते हैं। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ टिक्का टिप्पणी होती है, होती रहेंगी, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में, हम अपोजिशन में बैठे हैं, वो तो काम चलता रहेगा। दोनों काम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा लोकतंत्र में विरोधी पक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है, और जिम्मेदारी हम पर है, हम करेंगे। थैंक यू। संजय राउत के बयान के बाद साफ हो गया है कि शिवसेना उद्धव और बीजेपी के बीच अंदर खाने में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। इसकी वजह भी है क्योंकि बीएमसी चुनाव करीब हैं और बीजेपी हो या फिर महाअघाड़ी की तमाम पार्टियां सभी जानते हैं कि बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा जलवा शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का रहता है। वैसे भी उद्धव गुट पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो महाविकास अघाड़ी को छोड़ के चुनाव लड़ेगा। ऐसे में एक बात तो साफ है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का मोह कहीं ना कहीं अघाड़ी से भंग हुआ है। सुनिए संजय राउत का बयान। इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है। ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको लड़ना है एक ताकत के खिलाफ, तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। संजय राउत के इस बयान ने बहुत हद तक साफ कर दिया है कि गठबंधन की राजनीति में बहुत हद तक इंडिया का रोल, खास तौर से कांग्रेस का रोल बहुत साफ नहीं रहा है। ऐसे में शिवसेना उद्धव गुट नए मार्ग की तलाश में है। इसके लिए खुद आदित्य ठाकरे ने मैदान ले लिया है। शायद उद्धव ठाकरे गुट फिर से अपनी पुरानी विचारधारा की ओर लौटना चाहता है। इसको दुरुस्त करने के लिए पिछले दिनों से उद्धव ठाकरे गुट काफी कोशिशें करता दिख रहा है। सामना में सीएम फडणवीस की खूबियों की चर्चा हो या फिर हाल ही के दिनों में जल्दी सीएम फडणवीस से 3 बार मुलाकात, दोनों मामले में आदित्य ठाकरे नए सियासी इबारत लिखने को तैयार
तैयार हैं। शायद आदित्य के जरिए ही सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात संभव हो पाई है। वैसे में बिहार में नई सियासी जमीन तैयार हो चुकी है। माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में उद्धव गुट और बीजेपी का एक साथ होना तय माना जा रहा है। हालांकि जैसे ही एक बार फिर से शिवसेना, उद्धव गुट और बीजेपी करीब आ रहे हैं तो शिंदे गुट में खलबली मच गई है। खुद एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट पे कड़ा प्रहार किया है। सुनिए एकनाथ शिंदे का बयान। लोगों को क्या मिलेगा, हमें क्या मिला, इससे लोगों को क्या मिलेगा ये हम देखते हैं। वो हमें क्या मिलना चाहिए, खुद के स्वार्थ के लिए ये इकट्ठा हुई आघाड़ी वो तो बिखरने वाली है। और अभी वो एक दूसरे के ऊपर आरोप, इसकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी करती है, लेकिन वो स्वयं खुद ही इसके जिम्मेदार है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार जब उन्होंने छोड़ दिए, त्याग दिए, तभी उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेने का हक भी खो दिया है। और इसलिए लोगों ने उनको जगह उनकी दिखा दी विधानसभा में। आज एकनाथ शिंदे जैसा कार्यकर्ता, बाला साहब ठाकरे जी का विचारों पे चलने वाला, आज हमारे 60 विधायक चुनकर आए, 57 सिंबल पे, 3 इंडिपेंडेंट। और क्या जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के विचार छोड़ दिए उनको उनकी जगह लोगों ने दिखा दी। देखा आपने किस तरह से एक्स सीएम एकनाथ शिंदे उद्धव गुट पे आक्रामक हैं। एकनाथ शिंदे को लगता है कि एक बार फिर से उनकी जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि अगर एक बार बीजेपी और उद्धव साथ आ गए तो उनका सफाया होना तय है। वैसे भी एकनाथ शिंदे पहले से ही बीजेपी से नाराज है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले ये कहकर उनको अपने साथ रखा था कि सीएम एकनाथ शिंदे ही होंगे, लेकिन जब बीजेपी की सीटें चुनाव में ज्यादा आ गई तो शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया। वो सीएम से डिप्टी सीएम हो गए। यही वजह है कि उद्धव गुट की बीजेपी से कम होती दूरियों को लेकर एकनाथ शिंदे टेंशन में है। उनको लगता है कि कहीं बीजेपी उद्धव गुट के साथ ना आ जाए और उनको डिप्टी सीएम और अपनी बनाई पार्टी से ही हाथ धोना पड़े। हालांकि जिस तरह की छटपटाहट एकनाथ शिंदे दिखा रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी उद्धव के साथ जा रही है और महायुति में दरार भी साफ दिखाई पड़ने लगी है। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।